हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। ठीक है, तो हम जो हैं प्लांट किंगडम को डिस्कस कर रही हैं। प्लांट किंगडम के अंदर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी। ठीक है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसमें हमने नेचुरल, आर्टिफिशियल, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, और उसमें न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी वगैरह। उसके बाद हमने कुछ स्पेशल टर्म्स थी जिनको हमने पिछले टॉपिक्स के अंदर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, वैसे तो एनसीईआरटी में सबसे एंड में दिया हुआ है, लेकिन हम जो है इसको आपको पहले करवा रहे हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है कि देखिए, हमारे पास जो प्लांट हैं उनमें मेनली टू जो है वो लाइफ साइकिल्स होती है। या तो वो गैमेटोफिटिक होगा या तो फिर वो स्पोरोफिटिक होगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि कितना टाइम जो है वो गैमेटोफिटिक फेज में निकाल रहा है या कितना फेज जो अपना टाइम पीरियड है उसको वो स्पोरोफिटिक टाइम में निकाल रहा है। ठीक है, तो देखिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आज का टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो प्लांट बॉडी है या तो वो हैप्लॉइड होगी, ठीक है, या तो वो हैप्लॉइड होगी। हैप्लॉइड का मतलब है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। ठीक है, या फिर वो क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। ठीक है, डिप्लॉयड मतलब इसके अंदर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, या तो इसमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा या फिर इसमें टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हमारी प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक है, ठीक है, अगर ये गैमेटोफिटिक फेज के अंदर है तो गैमेटोफिटिक कैसा होता है, ये फेज जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, अगर ये हैप्लॉइड है, अब क्या होगा, ये थ्रू माइटोसिस, इसमें माइटोसिस होगी। ठीक है, और ये क्या करेगा, हैप्लॉइड ही गैमेट्स बनाएगा, मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, इसके पास जो गैमेट बनेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे। अब ये हैप्लॉइड जो आपके पास गैमेट बने हैं ये क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, सिनगैमी। ठीक है, जब सिनगैमी करेंगे, ठीक है, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड आपस में क्या हुए, फ्यूज हुए, सिनगैमी करी। अब जो फेस आएगा दैट इज नोन एज स्पोरोफाइट। ठीक है, पहले जो था ये गैमेटोफिटिक फेज था, अब जो हमारे पास फेज आया है दैट इज स्पोरोफिटिक फेज। ठीक है, अब ये स्पोरोफिटिक फेज कैसा हो गया, डिप्लॉयड हो गया, मतलब इसमें टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। अब स्पोरोफाइट के अंदर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इसमें म्योसिस हो जाती है। ठीक है, कुछ जगहों पे क्या होगा, इसमें म्योसिस होगी। जब म्योसिस होगी तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर प्रोड्यूस करेगा। अब ये स्पोर जो है वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर, और फिर से ये इसी साइकिल को कंप्लीट करेगा। स्पोर से फिर गैमेटोफाइट फेज आएगा, फिर से गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, तो यही लाइफ साइकिल जो है बार बार अल्टर होती है। एक बार गैमेटोफिटिक आएगी, फिर स्पोरोफिटिक आएगी, आफ्टर दैट फिर गैमेटोफिटिक। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस कब आती हैं, कॉम्प्लिकेशंस तब आएंगी कि जब हमारे पास मान लो कि गैमेटोफिटिक फेज जो है, ठीक है, गैमेटोफाइट बना, अब हो सकता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए वो गैमेटोफाइट में ही रह गया। ठीक है, उसके स्पोरोफाइट नहीं बन पाए, इनमें फ्यूजन लेट हुई। ठीक है, या हो सकता है म्योसिस नहीं हो रही उसके अंदर, म्योसिस लेट हो गई है। ठीक है, ये तो फटाफट हो गया, ठीक है, म्योसिस में जाके वो अड़ गया। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो लाइफ साइकिल है प्लांट का वो हैप्लॉन्टिक होगा। अगर वो ज्यादातर टाइम पीरियड जो है एज ए हैप्लॉइड फेज निकाल रहा है, वो लाइफ साइकिल जो है हमारी हैप्लॉन्टिक रहेगी। ठीक है, अगर वो ज्यादा फेज जो है डिप्लॉइड फेज में निकाल रहा है तो ऐसी जो लाइफ साइकिल रहेगी वो हमारी डिप्लॉन्टिक रहेगी। ठीक है, कुछ भी हमारे पास क्या होता है कि इक्वल फेज होता है। अगर 6 मंथ ये हमारे पास गैमेटोफाइट हो रहा है, ठीक है, गैमेटोफिटिक फेज में निकाल रहा है, 6 मंथ मान लो स्पोरोफिटिक फेज में निकाल रहा है। ठीक है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो कर रहा है तो हमारी जो लाइफ साइकिल रहेगी प्लांट की वो हमारी हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहलाएगी। ठीक है, चलिए बारी बारी से इनको डिस्कस करते हैं। इससे पहले कुछ टर्म है, ठीक है, देखो
हमारे पास दो है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। अगर हमारा गैमेटोफाइट नॉर्मली कैसा है, हैप्लॉइड है, ठीक है। अब इसने गैमीट प्रोड्यूस करने थे, उन्होंने फ्यूज करना था, ठीक है, और स्पोरोफाइट बनाना था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मान लो कि स्पोरोफाइट भी हमारा जो है वो हैप्लॉइड है, ये कब हुआ, ठीक है। अब इसमें सिनगैमी नहीं हुई, ठीक है। गैमेटोफाइट ने सीधा ही बोल दिया कि मैं ही स्पोरोफाइट बन जाता हूं, मैं ही स्पोर प्रोड्यूस कर दूंगा, ठीक है। सिनगैमी नहीं हुई, ठीक है। नहीं हुई मतलब गैमी वर्ड यूज करेंगे, एपोगैमी। इस तरह की जो कंडीशन है वो क्या कहलाएगी, एपोगैमी कहलाएगी, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास स्पोरोफाइट था, ठीक है, ये कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। डिप्लॉयड है, स्पोर प्रोड्यूस करेगा, कैसा, हैप्लॉयड स्पोर प्रोड्यूस करेगा, फिर ये गेमेटोफाइट फेज में चला जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है, जब हमारा स्पोरोफाइट, ठीक है, इसने स्पोर बना के गैमेटोफाइट में जाना था, गैमीट्स बनाने थे, ठीक है, गैमेटोफाइट, ये जो गैमेटोफाइट है हमारा, ये भी हैप्लॉइड ही हो रहा है, ठीक है, हैप्लॉइड ही प्रोड्यूस हो रहा। अब इसमें क्या हुआ कि जब हमारे पास यहाँ पे सिनगैमी हो रही थी ना, स्पोरोफाइट जब बनता है, ठीक है, तो उसमें क्या, स्पोर जब प्रोड्यूस होते हैं थ्रू मियोसिस होते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, मियोसिस नहीं हो रही, ठीक है, जैसे इसमें सिनगैमी नहीं हो रही थी, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या आ रही थी हमारे पास, एपोगैमी, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, स्पोरोफाइट जो है उसमें मियोसिस नहीं हो रही, स्पोर नहीं बन रहे, सीधा ही गैमेटोफाइट बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह की जो हमारी कंडीशन है ये कहलाएगी एपोस्पोरी, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, एपोस्पोरी कंडीशन कहलाएगी, ठीक है। हमारे पास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आप देखिए कि हमारे पास क्या है, गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड बॉडी होती है, हैप्लॉइड बॉडी है, थ्रू माइटोसिस, ठीक है, क्या होगा इसमें, माइटोसिस होगी, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमीट प्रोड्यूस करेगा थ्रू गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब इसमें गैमीट्स जो प्रोड्यूस हुए वो तो हैप्लॉइड थे, दे आर हैप्लॉइड, ठीक है। जैसे ही उसमें फ्यूजन यानी सिनगैमी हुई, दे विल कन्वर्ट इनटू जाइगोट, सेम वैसे ही जैसे हमने अभी करा था, ठीक है। जाइगोट जो आएगा वो हमारे पास कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, इसमें मियोसिस होगी, स्पोर प्रोड्यूस होंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। तो मोस्ट यहां देखिए स्पोर, गैमेटोफाइट, और जब इसमें गैमीट्स बन रहे हैं, ये जो हमारे पास जब सिनगैमी से जाइगोट बनता है, ठीक है, ये जाइगोट जो है ये यहां रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट स्पोरोफाइट, ठीक है, ये यहां पे स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ही इसमें सिनगैमी होती है, जल्दी से ये जाइगोट जो है मियोसिस के थ्रू एकदम से स्पोर प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। यानी कि ये जो फेस होता है इसका, जो डिप्लॉयड फेस है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, इसका टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। दैट्स वाई, क्योंकि हैप्लॉइड लाइफ साइकिल जो है इसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू डिप्लॉयड, दैट्स वाई इट इज नोन एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। इसमें से जैसे ही आपके पास सिनगैमी होगी, स्पोरोफाइट या जाइगोट बनेगा, दैट विल कन्वर्टेड इनटू स्पोर थ्रू मियोसिस, ठीक है, एकदम से हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। और इस तरह की जो लाइफ साइकिल है इसका एग्जांपल है मेनली एल्गी, ठीक है, मोस्टली एल्गी के अंदर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एल्गी जो है इस तरह की लाइफ साइकिल जो है वो शो करती है, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, डिप्लॉन्टिक भी आती है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक भी आती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एल्गी जो है वो हमारे पास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही शो करती है। लाइफ साइकिल है वो है हमारे पास डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा, जो गैमेटोफाइट है, ठीक है, ये हमारे पास हैप्लॉइड था,
इसमें क्या होगा, जैसे ही गैमेटोजेनेसिस होगी, गैमीट की प्रोडक्शन होगी, दे विल कॉज सिनगैमी, ठीक है, जाइगोट की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास टाइम पीरियड होगा वो एज ए स्पोरोफाइट ही जो है वो शो करेगा, ठीक है। यानी कि स्पोरोफिटिक फेज जो होगा इसमें वो लॉन्ग इंटरवल के लिए होगा, ठीक है, कि मेजर पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल दे विल स्पोरोफाइट, ठीक। अब स्पोरोफाइट अगर इसमें हो रहा है, फिर मियोसिस से स्पोर बनेंगे, फिर वो दैट विल कन्वर्ट इनटू गैमेटोफाइट, ठीक है, फिर गैमेटोजेनेसिस, तो इसी तरह से ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा। लेकिन क्योंकि मेजर पार्ट जो है वो इसका कैसा है, सिनगैमी होगी, फ्यूजन जब होगी तो वो डिप्लॉयड हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो इसका लाइफ साइकिल है दैट इज डिप्लॉयड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। अब जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो हैप्लॉन्टिक था, मोस्ट ऑफ द एल्गी जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही शो करती है, लेकिन एक्सेप्शन है फ्यूकस, जो कि एक ब्राउन एल्गी है, ठीक है। अब क्योंकि ये ब्राउन एल्गी है, ठीक है, ये हमारे पास डिप्लॉन्टिक, एक्सेप्शन है ये, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये शो करती है, ठीक है, ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये शो करेगी। इसका मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास टाइम पीरियड होगा या लाइफ साइकिल होगा वो डिप्लॉयड ही रहेगा, ठीक है। और इसमें एग्जांपल है हमारे पास एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो शो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डिप्लॉन्टिक, इससे पहले हमने हैप्लॉन्टिक किया। अब जो हम लाइफ साइकिल करने जा रहे हैं वो मिक्स है, हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक, ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हमारे पास हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा, गैमेटोफाइट होगा जो कि हैप्लॉइड होगा, ठीक है, उसमें माइटोसिस होंगी, जब माइटोसिस होंगी तो गैमीट की प्रोडक्शन होगी, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस होगी मतलब गैमीट की प्रोडक्शन हुई, उसमें वो गैमीट आपस में फ्यूज करके सिनगैमी करेंगे, ठीक है, फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट जो है स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा, उसमें मियोसिस होगी और फिर से वो किसमें, स्पोर्स में कन्वर्ट करेगा जो कि हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड थी, ठीक है। अब जितना फेज हमारे पास एक हैप्लॉइड का आ रहा है उतना ही हमारे पास डिप्लॉइड फेज है, ठीक है, कि हाफ ऑफ देयर लाइफ साइकिल इज हैप्लॉइड एंड हाफ इज डिप्लॉइड, ठीक है। तो दोनों ही जब इक्वल फेज में होते हैं तो इस तरह की जो लाइफ साइकिल होगी वो हमारी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाएगी, ठीक है। अब इसमें भी एक्सेप्शनल केसेस हैं। कैल्प, कैल्प क्या है, एक ब्राउन एल्गी है, ठीक है, ये क्या है, एक ब्राउन एल्गी, ठीक है, ये एग्जांपल्स है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के। लेकिन ये कैल्प जो है वो आपके पास हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो शो करेगी, दिस इज ए ब्राउन एल्गी, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये दोनों भी जो है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो शो करती हैं, ठीक है। एक्टोकार्पस, ठीक है, ये भी हमारे पास ब्राउन एल्गी ही है, इट विल आल्सो शो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। उसके बाद पॉलीसिफोनिया, ये हमारे पास रेड एल्गी है, ठीक है, ये भी जो है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो शो करती है, ठीक है। कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, दे विल शो द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें कि दोनों ही जो है चाहे वो हैप्लॉइड फेस हो या डिप्लॉइड फेस हो, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल शो करते हैं, यानी कि दोनों का हाफ हाफ फेस रहेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारी जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो खत्म होती है। ठीक है, अगला टॉपिक अब हम जो है वो एल्गी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो प्लीज जरूर 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 जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, गुड बाय।